देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि दिल्ली सखावत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया जोरदार ताली बजाते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे। सुदामा को मोहन। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, अरे भैया गड़गड़ाने की आवाज जोरदार तालियों के साथ बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ
पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले से द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी को जैसे ही देखा, गरीबी हालत में देखा, रुक्मिणी जी से कहा रुक्मिणी के पैर धोने के लिए जल लेकर के आओ। लेकिन भगवान ने सोचा मैं कुएं का जल मंगा करके पैर धोता हूं, तो इसमें तो संसार ने स्नान किया है, गंगा जी में संसार ने स्नान किया है, तो आज नवीन नेत्रों से जल निकाला। आह देख सुदामा के देन दशा, करुणा करके करुणा मैं रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्र से नवीन जल निकाल करके और पैरों को धोया, चरणामृत लिया, रुक्मिणी ने भी चरणामृत लिया, सभी ने पैर छुआ। रुक्मिणी ने पैर छुआ, ये कौन है? तेरी पुत्र वधु अखंड सौभाग्यवती भा। सामने से 16,108 दिखाई दी, ये जाम्बती तेरी पुत्र वधु अखंड सौभाग्यवती भा। 16,108 की कतार देखी, कन्हैया ये सब 16,108 है तेरी पुत्र वधु है। सुदामा जी ने सोचा कि 16,108 बार ऊपर नीचे हाथ करूंगा तो मेरे हाथ में तो बस ही दर्द हो जाएगा। कन्हैया सबको रोक दे, तू मेरे सामने आ जा, और जैसे ही सामने आ जा तो जा तू चिरंजीव हो जा, जरमर हो जा, सबका सुहाग जरमर रहेगा। सबको वापस कर दिया। लेकिन सभी ने सोचा कि रुक्मिणी का भवन तो पवित्र हो गया, हमारा भवन पवित्र नहीं हुआ, हमारे घर को पवित्र तो करना पड़ेगा। फिर लोभ आ गया कि शायद घर जाएंगे और दक्षिणा में 10-10 रुपया भी मिल गया, या 1-1 रुपया भी भेंट में मिल गया, तो 16,108 तो वैसे ही मिल जाएंगे। दौड़ दौड़ करके जाने लगे।
पर पैर धोती है, चरणामृत लेती है, आरती उतारती है, पर दक्षिणा किसी ने एक नहीं दिया। लौट करके आ गए। रुक्मिणी जी ने भोजन परोसा, सुदामा जी भोजन करने लगे। तब पूछा कि दादा तेरा विवाह तो है गयो ना? भैया है तो गयो, तेने विवाह में बुलायो ना है? मन में सोचा तूने तो 16,108 कर ली, एक भी में नहीं बुलायो, मैंने एक विवाह में बुला लिया, उलाना दे रहा है। तो भाभी को स्वभाव कैसो है? फिर सुदामा सोच रहे हैं कि मैं तंजलों को देता हूं तो 36 प्रकार के व्यंजन में अपमान हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि कोई रानी समझ नहीं जाए। दादा तुम्हें वो बात याद है क्या? हम तुम गुरुकुल में रहते थे, एक दिन माता जी ने कहा कि जाओ लकड़ी बीन करके लाओ, तुम्हें थोड़े से चने दिए और मैंने पूछा दादा क्या लेकर के आए हो? तुमने कहा कुछ नहीं। पर वो चने सुदामा जी ने क्यों नहीं दिए? क्योंकि सांदीपनी महाराज के आश्रम में कुछ था नहीं, जो अगस्त ऋषि का आना हो गया। गुरुपत्नी को पता नहीं था। सांदीपनी महाराज ने एक पोटली में थोड़े से चना बांध करके डाल दिए। गुरु माता को पता नहीं था। अगस्त जी ने कहा मां भिक्षाम देही, भूख लग रही है, तेरे घर में कुछ हो तो दे दे। सांदीपनी महाराज की गुरु माता ने कहा अरे भाई अगस्त जी इस समय तो कुछ नहीं है, अभी 1 घंटे में प्रसाद बन रहा है, भोजन करके जाना। नहीं मैं जल्दी में हूं, तो इस समय तो कुटिया में कुछ नहीं है। माता को पता नहीं था, झूठ बोल दिया। अगस्त जी ने कहा जा तूने आज ये चने मुझे नहीं दिए तो मैं श्राप देता हूं कि इन चनों को जो खाएगा वो दलितता को पाएगा। इस बात को सुदामा जी को पता चल गया, सुन लिया।